हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का सीपीओ का हम पीवाईक्यू का सेशन यहाँ पर करवा रहे थे, तो ये आपका आज यहाँ पर 6 यानी कि छठा वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों का। और ऊपर जो है आपके 5 वीडियो हो चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट यहाँ पर बना हुआ है। और आज के वीडियो में होगा कि 10 अक्टूबर का जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में, सारे करवाने वाले हैं। अब तो आप सभी लोगों के देखिए एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं, तो एडमिट कार्ड आई होप कि सभी ने देख लिया होगा, सिटी और एग्ज़ाम डेट पता चल गया होगा। तो किसका कहाँ गया वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका पूछा गया था, पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका आया था कि निम्न यौगिकों के नाम और उनके सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं और आपके नाम दिए गए थे। तो सूत्र की बात करें तो पहला दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र दिया है H2Cl, लेकिन आपने हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए HCl सुन रखा होगा, जो कि एक आपका प्रबल अम्ल होता है। एक HCl होता है, एक H2SO4 होता है, ये दो होते हैं। तो HCl है और H2SO4 जो कि अम्ल होते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड इस तरह से कुछ लिखा हुआ है और सभी को पता है कि जो इसके जितने प्लस चार्ज होते हैं, तो हाइड्रोजन में एक होता है तो उसका चार्ज यहाँ लिखा जाता है, तो दो तो होता नहीं कि दो लिखा जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी दोनों जो है ना तो एक और ना ही दो, यहाँ पर जो दोनों दिए हुए हैं आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कुपोषण की एक गंभीर बीमारी का रूप है जो कि आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो कि अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है। देखिए ये जो रोग होता है जिस कुपोषण की बात करी जा रही है, इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्वेशियोरकर बोलते हैं, यानी कि क्वेशियोरकर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेशियोरकर यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। मान लीजिए आपकी राज्यसभा हो गई और राज्यसभा के साथ में हो गई लोकसभा, और जब इन दोनों में आपस में बात नहीं बनती है तो क्या करता है कि राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त जो है बैठक बुलाता है और वो जो संयुक्त बैठक होती है वो बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की हुई थी। देखिए मदन मोहन मालवीय ने क्या था कि 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो देखिए आपका क्या था कि जो मुगल सम्राट थे वो कंपनी को बंगाल प्रांत के जो है दीवान के रूप में कब नियुक्त किए गए। तो देखिए एक युद्ध हुआ था 1764 के टाइम पर, एक युद्ध होता है जिसे कि जानते हैं बक्सर का युद्ध, और इस बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो है उन्हें यहाँ पर दीवान आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो देखिए जो 1990 में जो है पहला विश्व पैरा टेबल टेनिस हुआ था चैंपियनशिप, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था अगर इसकी बात कर लें तो ये जो आयोजन है हुआ था आपका नीदरलैंड के एसेन में, यानी कि ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है एसेन नीदरलैंड के अंदर आयोजित किया गया था, जो आपका पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप रहा हुआ था। नेक्स्ट है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेती है। यह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ अमीरों तक पहुंचे या आर्थिक समृद्धों का लाभ जो है गरीबों तक पहुंचे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाए कि तभी प्राप्त की जा सकती है आत्मनिर्भरता जब आर्थिक जो समृद्धि का लक्ष्य है वो गरीबों तक पहुंचे। यहाँ पर नेक्स्ट लाभ जो होता है आपका। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना की हुई थी। देखिए सिकंदर लोधी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और 1526 में इसी को बाबर ने हराया और दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी, और इसी ने क्या था कि आगरा शहर की स्थापना भी की हुई थी। तो जो स्थापना थी आगरा शहर की वो की गई थी 1504 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे। अगर अलाउद्दीन खान की बात करें कि ये किस घराने से थे,
तो आपका इनका जो घराना है वो हो जाएगा मैहर, यानी कि ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैहर घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि 1856 में लॉर्ड गवर्नर जनरल ने फैसला किया हुआ था कि जो बहादुर शाह जफर है अंतिम मुगल सम्राट होगा, उसके बाद में कोई नहीं होगा। तो ये जो फैसला आया था गवर्नर जनरल ने, ये सॉरी आपका कौन से गवर्नर थे जिन्होंने 1856 में किया हुआ था? तो ये जो गवर्नर थे ये थे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर किया हुआ था कि जो मुगल सम्राट जो अंतिम होंगे वो बहादुर शाह जफर होंगे, उसके बाद कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में अगर महिला न्यायाधीश की बात करें तो ये कुल 4 न्यायाधीश हैं। और अगर आपसे मुख्य महिला न्यायाधीश पूछ ली जाए कि मुख्य जो है महिला न्यायाधीश कितनी है, तो वो अभी तक एक भी नहीं मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन आपकी जो न्यायाधीश हैं यहाँ पर महिला न्यायाधीश वो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ में थोड़ा क्वेश्चन क्या हुआ है, थोड़ा पेज में यहाँ पर डिस्टरबेंस हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नृत्य शैली वो बिहू नृत्य से प्रभावित है? देखिए बिहू क्या होता है, ये असम का होता है, और बिहू से प्रभावित है मतलब असम का ही कोई नृत्य होगा जिसकी बात करें। तो ऑप्शन आपको पहला ही दिया हुआ है सत्रिया, और जो सत्रिया होता है ये शास्त्रीय नृत्य होता है भारत के असम राज्य का, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है? तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें कि जो रॉकेट इंजन वगैरह की जो व्याख्या करता है, यानी कि रॉकेट के बारे में जो बताता है, वो होता है न्यूटन के गति के नियम, यानी कि जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट है कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? यानी कि यहाँ पर 9वीं की भी पूछी गई है, साथ ही साथ 10वीं की भी पूछी गई, दोनों की पूछी गई कि जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो कितनी रही हुई थी। तो अगर वास्तविक की बात करें तो 5.4% जो था और 7.6% था, ये दो यहाँ पर रही हुई थी विकास दर 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो दोनों जो है याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो न्यायालय द्वारा जो प्रवर्तनीय नहीं है कि कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन सा परिवर्तित नहीं है? तो यह है अनुच्छेद 37, यानी कि आर्टिकल जो 37 है, इधर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? देखिए लघु और हिमालय जो आपका शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां होती हैं उन्हें कहा जाता है दून घाटी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दून घाटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन बंध होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो दोहरा कार्बन बंध होता है वो आपका डाइन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो आईसीसी T20 की बात करें, पहला ऑप्शन आपको 2018 दिया हुआ है, दूसरा दिया है 2016, तो यही 2016 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए वैश्वीकरण की बात करें तो पहला दिया है इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण से आपका, और दूसरा है कि आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण एरिया में से एक है। तो देखिए दोनों जो ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं आपके वैश्वीकरण से रिलेटेड, ये आपके राइट है, यानी कि ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक एनबीएफसी और उससे जो माइनस होता है एमएफआई के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? देखिए यहाँ पर अगर एनबीएफसी और एमएफआई के अगर अनुपात की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपके एक्चुअली नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन शायद आपका आया हो नहीं है, ये एक्चुअली 15% के करीब होता है, ऑप्शन यहाँ पर मिस हो गए, ये आपका 15% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं? देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात करें तो ये कुल 6 हैं, पहले भी बता चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है। जो नेशनल कांग्रेस आपको चौथे नंबर पर दिया हुआ है ये आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसका नियम यह बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जो संधि पर होता है, संधि में प्रवाहित होती है जो धारा, और उससे योग से सीधे निकलने वाली जो धाराओं का योग होता है वो योग के बराबर होता है। तो ये जो नियम है ये दिया गया है एक्चुअली किरचॉफ के नियम, यानी कि आपका गुस्ताव और रॉबर्ट किरचॉफ के द्वारा जो है ये नियम दिया गया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87, यानी कि यहाँ पर आपका पूछा गया 87, तो जो आपका फ्रांसियम है ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक 87 यानी कि 87 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो अगर सालाबाई की संधि की बात करें कि किसका अंत हुआ था, तो इसमें एक्चुअली हुआ था जो प्रथम मराठा युद्ध था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था कि सालाबाई की जो संधि हुई थी उसके तहत इसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए बुक से क्वेश्चन है कि नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो नीरज सी चौधरी की बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो आपको ये बुक और बायोग्राफी जरूर देख लेनी है। तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीरज सी चौधरी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है। तो देखिए ये जो तत्व होता है आपका, जो आपका एसिड होता है सोना और उसको घोल सकता है, एक्चुअली ये होता है अम्लराज, जिसे कि एक्वे के नाम से जानते हैं, यानी कि अम्लराज होता है, जो कि एक्वारेजिया भी जिसको कहा जाता है। ये क्या होता है कि सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी घोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे। तो देखिए हरि प्रसाद चौरसिया कई बार पूछा जाता है, और इनका जो घराना था वो था सोनिया, यहाँ पर सेनिया घराना, यानी कि ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेनिया घराने से जो है हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग पेज के हो जाने की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका था बुक का एक देखिए और क्वेश्चन आ गया कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करें तो इस पुस्तक के जो लेखक है किरण देसाई हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड क्रोमेट जो कि एक विषैला और कैंसरकारी पदार्थ होता है, इसे किसकी पाउडर में मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर यहाँ पर लेड क्रोमेट की बात करें तो ये एक्चुअली मिलाया जाता है हल्दी पाउडर में, यानी कि हल्दी पाउडर में इसको मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है हल्दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आपके 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार राज्य कौन सा है जिसकी 57.6% साक्षरता है महिला की, यानी कि महिला साक्षरता 57.6% है, जो कि सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। नेक्स्ट तो इसका अगर बात करें आंसर राजस्थान हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, 57.6% इसकी साक्षरता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। साक्षरता से रिलेटेड यानी कि 2011 जो जनगणना है वो भी पूछी जाती है, तो वो आपको याद रखनी है। ऑलमोस्ट आप पेड PDF भी देख लेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बायोपिक से फिर क्वेश्चन है कि द गॉड फादर ऑफ सोल, द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी आत्मकथा है, जो कि महान संगीतकारों में से एक थे। तो अगर यहाँ पर द गॉड फादर ऑफ सोल की बात करें तो ये है जेम्स ब्राउन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अप्पा जलगांवकर की बात करें तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हारमोनियम हो जाएगा, यानी कि जो इनका संबंध है वो हारमोनियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे कि किसी चालू स्पर्धा में, यानी कि कोई खेल हो रहा है, उस चालू स्पर्धा में पहली बार शुरुआत गलत करने के मामले में, यानी शुरुआत में कोई खिलाड़ी अगर गलती करता है तो वो क्या कर सकता है एथलीट, निलंबित होगा, चेतावनी दी जाएगी, या दोबारा आरंभ कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले ही अगर स्पर्धा में कोई गलती कर दी तो वो चाहे दोबारा आपका फिर से कर सकता है, ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे। देखिए मनोज सरकार का पूछा गया कि संबंध किससे, तो मनोज सरकार का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी
का इतिहास है, इसके लेखक कौन है? देखिए, अगर यहाँ पर तारीख मुबारक शाही की बात करें तो इसके जो लेखक हैं यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन आपका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है याह्या बिन अहमद सर हिंदी, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 3 है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज और स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने आपका यहाँ पर जो है किसने आपका रखा हुआ था, किसके सामने इसको रखा गया था, किसने रखा था कांग्रेस के मंच के सामने? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में जो है कांग्रेस के मंच के सामने ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। नेक्स्ट है कि परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? देखिए, जो ऊर्ध्वाधर का ये विकरण होता है आपका, ये कहलाता है स्तर विन्यास, यानी कि ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की एक प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट से एक नहीं है? पहला आपका प्रशांत प्लेट आ गया, ये आपका होता है। दूसरा आपका नाजका प्लेट, ये नहीं होता है। तो यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन जो 2 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग में जोड़ी गई और इस संशोधन को में कौन सा जो है अनुच्छेद शामिल किया गया? तो ये था अनुच्छेद 21 है, यानी आर्टिकल 21 था। ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है आर्टिकल 21 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वैसे ही लंबे लंबे फिर से क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हुए घटती है और किसी समूह में जो होता है तब वो नीचे की ओर जब जाती है तब बढ़ती है। तो एग्जैक्ट देखिए, पहला यहाँ पर आपको सही मिल गया, यही होता है। जब वो आवर्त में आगे बढ़ती है तो घटती है और किसी समूह में जब नीचे की ओर जाती है तब वो बढ़ती है। तो ये पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चावल की खेती के संदर्भ में राज्य और फसल के प्रकार कौन से युग्म से सम्मिलित है? देखिए, पंजाब आपकी निर्वाह फसल, तो ऐसा नहीं होता है, पंजाब की फसल निर्वाह फसल नहीं है। उड़ीसा वाणिज्यिक फसल, तो उड़ीसा की पूरी तरह वाणिज्यिक फसल नहीं होती। तो वाणिज्यिक फसल वगैरह पंजाब के होते तो चल जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दोनों ही बिल्कुल अलग लिखे हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ना तो आपका पहला सही होगा और ना तो यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन जो है दोबारा भी पूछा गया आपका, तो ये साबित यहाँ पर किया गया था शामिल 1999 में, यानी कि 1999 के अंदर आपका शामिल किया गया था, जो शामिल कह रहे हैं, इसको दिया गया था जो पंडित यहाँ पर रविशंकर थे। इससे पहले 1998 में सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था, 2001 में बिस्मिल्लाह खान और ये लता मंगेशकर को दिया गया, 2009 में जो है मिला हुआ था भीमसेन जोशी को, यही 2019 में जाके मिला भूपेन हजारिका को। तो 6 लोगों को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो कृषि आयोग ने जो है 3 यानी कि 3 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया हुआ था। तो आपको 3 यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं हुए थे? पहला है आपका धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदियाँ, ये आपका हड़प्पा टाइम पर था। दूसरा था जनता के लिए आवासीय भवन, ये नहीं था। आपका अनाज के लिए भंडार भी था। तो ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? देखिए, रेडियो समस्थानिक आपका पूछा गया, तो ये अगर रेडियो समस्थानिक की बात करें हाइड्रोजन की, तो ये है आपका यहाँ पर ट्राइटियम, यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय की भारत के कहाँ से प्रसारित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के जो होते हैं भत्ते वगैरह वो संचित निधि से दिए जाते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। देखिए, इस तरह से आज का PDF हो गया कि आपके जो क्वेश्चन के ऑप्शन है वो काफ़ी दूर दूर हो गए, कहीं कहीं जो आपसे पेज आपका खत्म होता है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिक, सरकार, विधानमंडल, राज्य परिषद, तो ये आपके नागरिकों पर लागू होते हैं। ऑप्शन है राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो पहला आपका भांगड़ा है, दूसरा डांडिया रास, 2 ऑप्शन आपके कालबेलिया और रासलीला नीचे दिए हुए हैं। तो डांडिया रास यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो कौन सी विशेषता का सही नहीं, इसकी बात करें तो पहली जो विशेषता है यहाँ पर, इन वनों में वर्ष जो है लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यही जो है आपकी विशेषता सही नहीं है आपके। तो ये था आपका पूरा ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस, बाकी आपके कल करवाएंगे। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।